हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी दूसरे पर। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रोनाउन चेंज करने का नियम बताएंगे। प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, कौन सा प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होता है। और मैंने आपको एक सूत्र लिखाई दिया है 123। 123 का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। 123 का मतलब ये है SON सन, मतलब बेटा। 123 तो फर्स्ट पर्सन है। एक का मतलब फर्स्ट, एक का मतलब फर्स्ट, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता है। किसमें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ये रूल है। ये तो शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद एक रूल है, उस रूल में आप लिख लेंगे। रूल जरूर लिखेंगे आज, शुरुआत करने से पहले रूल जरूर लिखें। अब तक रूलों की, अभी रूलों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, अब रूल लिखेंगे। रूल में हमारा पहला नियम क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई मी माइन जो भी है, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के प्रोनाउन नंबर एंड जेंडर के साथ बनते हैं। ठीक है, देखो आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टिंग वर्ब के ऐसे लिखो पहले आर एस के आर एस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आर एस के फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं वो देखो। आर एस के फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है देखो। हमारे फर्स्ट पर्सन करता होता है आई, मी, माइन, माई, बी, अवर, अवर, अवर्स। ठीक है, ये होते हैं। इतने ही, अवर्स नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लगाइए अवर्स। ये फर्स्ट पर्सन के हमारे आर एस के अंदर प्रोनाउन होंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आरबी, आरबी जो कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है। एक तो ये कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है, इसको बोलते हैं आर एस। ये कोमा के बाहर वाला वाक्य होता है, इसको बोलते हैं आरबी। तो आरबी के सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार, समझ रहे हो, कर्ता के अनुसार उसका जो भी पर्सन होगा, जैसे पर्सन, PER, पर्सन, जेंडर, GENDER, जेंडर। ठीक है, जेंडर होगा, कॉमन नंबर होगा, नंबर के अनुसार बदलते हैं। के अनुसार बदलते हैं। अभी आप एक एग्जांपल में समझ जाएंगे। एक एग्जांपल लिख लीजिए, यू सेड टू हर। एग्जांपल डायरेक्ट वाक्य का है, यू सेड टू हर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई विल वॉश माई क्लॉथ, आई विल वॉश माई क्लॉथ। ये सेंटेंस है।
जो इसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में, तो सेड टू के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, टोल्ड। यू टोल्ड हर। कॉमा नोट को हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं, क्योंकि ये असर्टिव वाक्य है, साधारण वाक्य है, स्टेटमेंट है केवल, ठीक है। अब इसमें ऊपर लिखा है मैं आर एस के फर्स्ट पर्सन, आर एस ये पूरा वाक्य, इसके ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन आया, देखो इसमें से ही आया है, फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन ही होगा, पहचान लीजिए। रूल है हमारा आर एस के फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन, माई, अवर, अवर्स, में, ठीक है। ये आर एस है, आर एस में से हमने ये फर्स्ट पर्सन है, आई और माई। अब इसको हम आर बी, मतलब बाहर वाले जो वाक्य है उसको आर बी बोलते हैं। तो ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार इस ये सब्जेक्ट, और यहाँ आई है तो इस सब्जेक्ट, या बी है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाएगा। तो यहाँ पे यू है, इसके ही सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन यहाँ पे आएगा, या सब्जेक्ट आएगा, नंबर आएगा, एक वचन वगैरह सब इसी से आएगी। तो ये आई है तो आई को यू के हिसाब से बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। अब ये पास्ट, इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट ही करना पड़ेगा, तो विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड, ठीक है। उसके बाद वॉश। अब ये माई है तो माई भी सब्जेक्ट के अनुसार ही बदल जाएगी। यू सब्जेक्ट है तो यहाँ यू तो आएगा नहीं, क्योंकि माई पजेसिव केस का है, तो इसका पजेसिव केस योर होता है। CLOTHES, क्लॉथ्स। ऐसे हमारा ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। दे सेड टू मी, एक और लिख लीजिए अंकल, दे सेड टू मी, कॉमा, एरोट कॉमा, ये आरबी वाला भाग है जो बाहर हमने लिखा है। दे सेड टू मी वी शैल नॉट कॉल आवर फ्रेंड्स, वी शैल नॉट कॉल आवर फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड्स होना चाहिए इसका, फ्रेंड्स ही है, क्योंकि दोस्त बहुत हो सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये आर बी है, ये आर एस है। हमने पहले बताया फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में आया है बी, तो ये इसके अनुसार बदला जाएगा। तो पहले इसको बदलो, दे सेड टू को टोल्ड में मी, कॉमा क्या लगेगा पर, कॉमा को हटाने की दैट, बी इसके हिसाब से आएगा, तो ये प्रोनाउन है तो यही आएगा, दे, ठीक है। सेल का पास्ट टेंस शुड नॉट, फिर कॉल, अवर है पजेसिव, हाँ पजेसिव केस है, तो दे का पजेसिव केस देयर होगा। उसका फ्रेंड्स, ये इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। दे वुड नॉट कॉल देयर। अब एक और चीज़ इसको ध्यान रखेंगे, वैसे सेल का शूट कर दिया हमने, मगर ये नहीं देखा कि ये सब्जेक्ट इसके हिसाब से शूट नहीं आएगा ना, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, वुड, ठीक है, WOULD, क्योंकि दे के हिसाब से वुड आएगा। अगर यहाँ वी के हिसाब से, आई के हिसाब से सेल आता है। अब सही है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रोनाउन में चेंज कर लिए, ऐसे प्रोनाउन चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन के।
और अगर जैसे कहीं सेट टू केवल सेट टू, तो हम उसको टूल्ड में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? टूल्ड में बदल रहे हैं। बराबर अगर हम कहीं केवल सेड है, उसको हम फिर सेड ही रहने देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि टू लगा होता तब परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। ये बात ध्यान रखना, कोई खास बड़ी बात नहीं, ध्यान रखना। फिर भी अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं हो इसके पीछे, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट ना हो मी वगैरह, तो हम सेट टू को सेट टू ही रहने देंगे, टूल्ड नहीं करेंगे। अगला क्या है, एक रूल और देख लीजिए। रूल वैसा ही रूल सेम जैसे ऊपर लिखा है। रूल क्या है हमारा, कि रूल ये है RUL, रूल 2। रूल में क्या है कि हमारा RS की जो टेंस है उसकी सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? यू। ऑब्जेक्ट इसका यू होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट योर्स, ये सेकंड पर्सन होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेकंड पर्सन होता है। तो उसको जो हम चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार का चेंज करेंगे? को RV, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। एग्जाम्पल दिखाऊं एक, किस हिसाब से चेंज करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। He said to me, you can go home. He said to me, you can go home। ये हमारा सेंटेंस है। इसको हम अब चेंज करेंगे सेट टू को, तो ये हमारा क्या चेंज होगा वो देखते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें। सेट टू को हम टोल्ड बदल देंगे, तो ही टोल्ड मी। कॉमन को हटाने के दैट लगेगा, क्योंकि असर्टिव वाक्य सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, हम बता चुके हैं पहले नियम में सेकंड पर्सन क्या आता है, ये सेकंड पर्सन है। तो ये इस वाले वाक्य के, इस RB के, ये RB है बार वाला, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू हमारा करता है जगह, और मी इससे ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से बदलेगा। तो मी का सब्जेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पे, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। ऐसा नहीं करेगा मी का मी कर दे, नहीं, इस जगह सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही आएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई होता है। फिर उसका कैन का कोड हो जाएगा गो होम। ऐसे हमारा ये चेंज हो जाएगा, ऐसे हम बदल लेंगे, ठीक है। ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। और थर्ड पर्सन तो आपका चेंज नहीं होता है, उसके लिए मैं आपके लिए लिखा देता हूँ रूल, सीधे सीधे लिखा देता हूँ, कभी भूलो नहीं, फिर क्या हुआ रूल लिखाया नहीं। रूल, अगला रूल है 3 नंबर। थर्ड पर्सन कौन कौन आता है? ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, them,
देम, उसके बाद हिज, हर्ष, इट्स, देयर, ईटीसी। और कुछ को इनडायरेक्ट, में नहीं बदलते, नहीं बदलते, इनडायरेक्ट नहीं बदलते। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। मोहन सेड, कॉमा, ही इज ए गुड स्टूडेंट। मोहन सेड, केवल सेड आया यहाँ पे। ही इज ए गुड बॉय। केवल सेड आया है तो हमें सेड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मोहन सेड, कॉमन को हटा भी ना, दैट। ही है थर्ड पर्सन तो नो चेंज, तो ही का ही रहने दो। इज का बाज होगा क्योंकि टेंस तो बदलेगा, सही है नहीं, टेंस तो बदलेगा भैया। टेंस बदलने का भी रूल आएगा, ठीक है। ये आप ऐसे बदल लेंगे। अच्छा जी, समझ में आया? आप पर्सन को चेंज करना सीखिए, और एग्जाम्पल कराऊंगा, आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। शुरू में वीडियो हमारी जो ब्लर हो जाएगी, उसके लिए क्षमा चाहिए, और हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और आपका अगर इस डायरेक्ट में कुछ थोड़ा बहुत भी आप सीख रहे हैं तो मुझे लगता है आप सीख जाएंगे। थैंक यू गाइज।